everybody, welcome to MK English classes. I'm Manisha Kaushik. आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. सभी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ. यहाँ टेंसेस. इसीलिए मैंने वर्ब्स की जो फॉर्म्स की वीडियो थी वो भी पहले ही डाल दी थी ताकि आपको टेंस समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. इसके अलावा मैंने टेंस के कुछ चार्ट्स भी तैयार किए हैं और उनको आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. टेंस. टेंस को हम हिंदी में काल भी बोलते हैं और टेंस को, काल मतलब समय आपको पता है, तो टेंस को हम टाइम भी कहते हैं. ठीक है. तो ये जो हमारा टेंस है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टेंस मतलब 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस, सेकंड टेंस है पास्ट टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है. ठीक है ना, ये प्रेजेंट टेंस हो गया. पास्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल, मतलब जो बीत गया. ठीक है. और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, जो अभी आने वाला है. ठीक है. तो टेंस हमारे 3 प्रकार के हो गए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. फर्दर इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेकंड पार्ट जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. थर्ड पार्ट जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पार्ट जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मतलब ये जो तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तो टेंस का मेन डिवीजन है. ठीक है ना, मेन डिवीजन है. 3 पार्ट्स में हम इसको बांटते हैं. 3 प्रकार के टेंस होते हैं. तो ये जो तीनों टेंस हैं, इनको हम फिर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ये 4 पार्ट्स जो हैं, ये हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं. तो पहले मैंने आपको बताया, प्रेजेंट को हम ले लेते हैं. पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी तरह से जो ये पास्ट टेंस है, इसके भी 4 पार्ट हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट फ्यूचर टेंस है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो टोटल हमारे जो हैं कितने पार्ट्स हो गए? 12. 4 ये रहे, 4 ये रहे और 4 ये रहे. तो टोटल टेंस हमारे जो हो गए वो 12 हो गए, 12 हो गए. 12 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको बांट लिया. और आप एक चीज़ और कॉमन देख रहे होंगे कि ये जो तीनों टेंस हैं, इनके जो ये पार्ट्स हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो कायदे से तो आपको केवल 4 ही नाम याद करने हैं. उनके आगे प्रेजेंट लगा दे देना है, और यदि पास्ट टेंस के हैं तो पास्ट लगा दे देना है, और यदि फ्यूचर टेंस के हैं तो उनके आगे फ्यूचर लगा देना है. ठीक है ना. अभी हमें पहले इनके नाम ही पता हो जाएं, फिर इनकी जो डिटेल्स है वो आगे एक चार्ट मैंने तैयार किया है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी. एक ओवरव्यू है एक सारे टेंस का, तो वो समझेंगे. फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 जो है वो टेंस लेंगे और उनको आगे समझेंगे. लेकिन सबसे पहले हमें बस ये पता होना चाहिए कि टेंस हमारे जो हैं वो कितने होते हैं. तो आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 टेंस होते हैं. प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है. पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, जो बीत गया. और फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्यकाल, जो
आने वाला है। और इनके ये चारों पार्ट्स हैं, इनकी डिटेल जो है हम अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको ये अच्छे से याद होने चाहिए। अब आप ये देखिए, ये टेंस का चार्ट है। इसमें जो टेंस के रूल्स हैं वो बतलाए हैं, और इसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ इसके अंदर ले लूँ, आपको पूरा मतलब एक पिक्चर जो है वो टेंस की क्लियर हो जाए कि किस पार्ट में कौन सा रूल यूज़ होता है। सारे के सारे रूल्स तो इस टेबल के अंदर नहीं लिए जा सकते, तो उनको हम जब एक एक टेंस करेंगे वन बाय वन तो तभी समझाएंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा कि किस टेंस में कौन सा रूल यूज़ होता है, किसकी क्या पहचान है, तो वो यूज़ कैसे होता है, तो उसको देखते हैं हम। तो अभी जैसे कि हमने बताया था कि हमारे जो टेंस हैं वो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये आपके तीनों टेंस हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इन टेंस के 4 पार्ट बतलाए थे, तो आप ये देखिए, ये इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो जैसे ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये इंडेफिनिट टेंस की है, ये पूरी लाइन कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, ये पूरी लाइन परफेक्ट टेंस की है, और ये पूरी लाइन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जैसे है, ये पूरी लाइन प्रेजेंट टेंस की है, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसी तरह से ये जो पूरी लाइन है ये पास्ट टेंस की है, ये पास्ट आप इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन ये पूरी लाइन आपकी फ्यूचर टेंस की है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए इनके रूल्स देखते हैं कि इनकी पहचान क्या है और क्या क्या यूज़ करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं, प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, इंडेफिनिट टेंस को। तो इसकी जो पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो है, पहचान इसकी ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, ता है, ती है, ते है। जैसे सेंटेंस लिखा है मैंने आपका, रमा गाना गाती है, तो आप ये देख रहे हैं लास्ट में क्या यूज़ हो रहा है, ती है यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं वो हैबिट से रिलेटेड या जनरल ट्रुथ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो बस आप ये ध्यान रखिए, ज़्यादा गहराई में मत जाकर, सिर्फ इतना मोटा मोटा ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे है, रमा गाना गाती है, और इंग्लिश में रमा सिंग्स अ सॉन्ग। इसमें हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे, और प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ये मैं आपको जब अलग अलग टेंस करवाऊंगी ये तब बतलाऊंगी डिटेल में इसको, लेकिन आप सिर्फ इतना रूल ध्यान रख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, या एस या ई एस वाली फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, जैसे गो या गोज, ठीक है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो उसमें हम डू डज का यूज़ करते हैं, और डू डज डिड के साथ आपको पता होना चाहिए कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि डू डज डिड अगर आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मेन ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो आप इसका बस ये रूल ध्यान रखिए कि या तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ होगा, और यदि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज का यूज़ होगा, और डू डज के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद अब आप आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। हम
पहले इंडेफिनिट टेंस ही ले लेते हैं, क्योंकि एक तरीके के रूल के एक साथ चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस मतलब इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट, कहीं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बोलकर सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना बोलकर सिंपल पास्ट बोल देते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ना बोलकर सिंपल फ्यूचर बोल देते हैं। ठीक है ना, तो आप उस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, इसमें जो सेंटेंस के अंत में है या आता है, या था आता है, या था आता है, या आ ई ए। आप इस सब पर भी मत जाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पर मत जाइए, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए, कोई भी काम जो है वो खत्म हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जैसे सेंटेंस है, रमा ने गाना गाया, या रमा ने गाना गाया था, या रमा ने गाना गाया। चलो आप ये इसी को देखिए, रमा sang a song, मतलब कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो गया, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप जितने भी ट्रांसलेशन करते हैं उसमें ज़्यादातर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अच्छे से यूज़ आना चाहिए। इसको जब हम डिटेल में करेंगे तो हम बता देंगे। तो सबसे बस आप इतना ध्यान रखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि एक तो इसमें जो है इसकी पहचान ये है कि लास्ट में जैसे वह कल दिल्ली गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, या मैंने एक पत्र लिखा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, मतलब कोई भी काम जो है वो हो चुका। और इसमें जो है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये ध्यान रखिए, डू डज और डिड केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा, और बाकी जो जितने भी ये टेंस हैं इनमें डू डज डिड का यूज़ नहीं होगा। तो बहुत आसान है, तो बस सिर्फ इतना या ध्यान रखिए, डू डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा, और डिड जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम डिड का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इसकी पहचान जो है कि कोई भी काम जो है वो हो गया, मैंने एक पत्र लिखा, मैं कल स्कूल गया, ठीक है। तो रमा ने गाना गाया, तो इस तरह के जिस सेंटेंसेस होते हैं ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत आसान है, इसकी पहचान लास्ट में क्या आता है, गा गी गे। जैसे सेंटेंस है, रमा गाना गाएगी, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, मतलब कोई भी काम जो है वो अभी होगा, वो हुआ नहीं। इसमें काम जो है होता है, इसमें काम हो गया, और इसमें काम होगा। क्लियर। तो इसमें जो है आप विल या शैल यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे विल शैल के साथ। आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं और बाकी सबके साथ विल यूज़ करते हैं। हालांकि अब तो सबके साथ विल यूज़ करने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको नियम का पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए इसमें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये तो था हमारा इंडेफिनिट टेंस। जैसे अभी आपको रूल याद नहीं होते हैं तो एक बार इस चार्ट को देखिए तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि किस टेंस में क्या यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं
कॉन्टिन्यूस टेंस, तीनों टेंस जो है हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसका हम कंटिन्यूस टेंस लेंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बहुत इजी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, मतलब कोई भी काम जो है वो भी चल रहा है। जैसे सेंटेंस है रमा गाना गा रही है, ये मैंने एक ही तरीके का सेंटेंस लिया है। रमा गाना गाती है, रमा ने गाना गाया, रमा गाना गाएगी, रमा गाना गा रही है, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि किस टेंस में किस तरीके का सेंटेंस आता है। क्लियर? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा है, ठीक है। इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा था, कोई भी काम हो रहा था। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा होगा। इसलिए मैंने ये आपको कॉन्टिन्यूस टेंस एक साथ लिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इसमें रहा है आया है, ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें रहा था आया है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, और इसमें रहा होगा आया है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। ये चल रहा है, ये चल रहा था, ये चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन रहा जो है वो तीनों टेंस में है। कंटिन्यूस टेंस का मतलब है भी लगातार, मतलब जो चल रहा है लगातार, ठीक है ना। तो हमारा जैसे सेंटेंस है रमा गाना गा रही है। अब आप देखिए लास्ट में क्या आया है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो लास्ट में यहाँ पे रही आया है कि मतलब रमा गाना गा रही है, मतलब वो उसका गाना जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं, एक तो एक चीज़ ध्यान रखिए, तीनों टेंस में कंटिन्यूस टेंस जो है इसमें हम सबसे पहली चीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, मतलब जैसे गो है तो गोइंग, राइट है तो राइटिंग, है ना, रीड है तो रीडिंग। तो ये जो तीनों टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनमें कंटिन्यूस टेंस में कॉमन चीज जो है वो ध्यान रखिए आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। रहा वाले जो सेंटेंस हैं तो ध्यान रखिए आईएनजी वाली हम फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। आईएनजी वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो तो आपको क्लियर हो गया ना, गोइंग, राइटिंग, टीचिंग, है ना। तो ये जो है आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे। इसके अलावा यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम इज आर एम का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से इज लगना है तो इज लगाएंगे, आर लगना है तो आर लगाएंगे, और एम लगना है तो एम लगाएंगे। ये सब किसके साथ क्या लगेगा, जब मैं टेंस अलग अलग करवाऊंगी तो मैं आपको बतलाऊंगी डिटेल में वो चीज़। तो आप ध्यान रखिए बस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है, और इसमें जो है हम इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इज यूज करा है और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर दिया, इज सिंगिंग। क्लियर? सेम इसी तरह से, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इज आर एम यूज हुआ है और यहाँ पर वॉज वर यूज होगा क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। बाकी ये चीज जो है वो सेम रहेगी तीनों टेंस में, ठीक है। तो इसमें इज आर एम यूज करा है, इसमें वॉज वर, इसकी पहचान रहा था, इसमें हमने वॉज और आईएनजी वाली फॉर्म लग गई है। रमा गाना गा रही थी, रमा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान मैंने बताई, रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये कॉमन है ही। इसके अलावा इसमें विल या शैल लगाओगे और बी लगाओगे, ठीक है। विल बी या शैल बी का यूज करोगे, जिसके साथ शैल यूज होता है वहाँ शैल लगाओगे, जहाँ पर विल यूज होता है वहाँ पर विल लगाओगे। ये मैं आपको बाद में बतलाऊंगी किसके साथ विल या शैल लगता है। वैसे आई और वी के साथ शैल लगता है। जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, रमा गाना गा रही होगी, तो रमा विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, विल बी लगाया हमने और आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, इसमें इज आर एम लगेगा, इसमें वॉज वर्ड लगेगा और इसमें विल बी या शैल बी लगेगा, और आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो कॉमन है। क्लियर? नेक्स्ट टेंस है हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बहुत आसान है। इसकी पहचान है चुका है या है। जैसे
रमा गाना गा चुकी है, कोई भी काम जो है वो हो चुका है और अभी हुआ है, या रमा ने गाना गा लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, जिसमें चुका है या है आता है। तो इसके लिए जो हम रूल अप्लाई करते हैं बहुत इजी है, हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में आप ध्यान रखिए, तीनों जैसे इसमें तीनों में आईएनजी वाली फॉर्म यूज हुई है, इसी तरह से परफेक्ट टेंस में तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये चीज ध्यान रख लीजिए सबसे पहले तो आप, ठीक है ना। बहुत इजी है, इसीलिए मैंने पूरा चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे आपको ध्यान रहे कि इसमें क्या यूज होगा। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सबसे पहली बात तो ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज हैव यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड यूज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव या शैल हैव यूज करेंगे। इसकी पहचान चुका है, ठीक है, और इसकी पहचान चुका था या था। जैसे रमा गाना गा चुकी थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका डिफरेंस जो है वो मैं आपको आगे बतलाऊंगी जब मैं ये टेंस कराऊंगी कि क्या अंतर है इनमें। फिलहाल आप ये ध्यान रख लीजिए कि परफेक्ट टेंस में इसमें चुका है आता है और इसमें चुका था। जैसे रमा गाना गा चुकी है और रमा गाना गा चुकी थी, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हैज हैव यूज हुआ, जिसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है। और इसमें सबसे आसान है, सबके साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड यूज होता है पास्ट टेंस में, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान जो है चुका होगा। जैसे रमा गाना गा चुकी है, रमा गाना गा चुकी थी, रमा गाना गा चुकी होगी, ठीक है। तो इसमें भी विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, जिनके साथ विल लगता है उनके साथ विल, जिनके साथ शैल लगता है शैल, फिर हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ ध्यान रखिए, विल या शैल के साथ कोई हैव नहीं लगेगा, हैव ही लगेगा सबके साथ। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, कहीं सिंगुलर समझकर हैज़ लगा दो, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस है रमा गाना गा चुकी होगी, तो रमा विल हैव संग अ सॉन्ग, तो आपने देखा यहाँ पे विल हैव लगा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी लगी है। तो इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसीलिए मैंने आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनकी वीडियो पहले डाली है और कहा है कि इसको अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स की नॉलेज के बिना आप टेंस नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये परफेक्ट टेंस है ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पहले लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है, इसमें रहा है आता है। अब आप कहेंगे कि रहा है तो इसमें भी आ रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का जिक्र नहीं होता, टाइम नहीं होता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये फर्क है कि रहा है के साथ टाइम भी आता है। जैसे आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, रमा गाना गा रही है, तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब इसमें देखो आप, रमा 2 घंटे से गाना गा रही है, इसमें टाइम आ गया, खाली फर्क कितना आया, 2 घंटे से। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस की बजाय क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सिर्फ इतना अंतर है। तो ध्यान रखना कि रहा है वाला या रहा था वाले जो भी सेंटेंस हैं, यदि इसमें इस तरह से टाइम आ जाता है 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 बजे से, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और उसका रूल भी अलग है। रहा है वाला सेंटेंस है तो क्योंकि रहा वाले है सेंटेंस में मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, तो वो तो आप लगाओगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। देखो तीनों में लगी हुई है। देखो आप देखिए 12 टेंस है, 12 में 6 तो आपके ये कॉमन हो गए कि सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगनी है। तो कितना आसान है कि 6 टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगनी है, 3 में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। बाकी थोड़ा सा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये वाले तीनों टेंस इंडेफिनिट टेंस है।
जिनमें ध्यान रखना है इसी में डू डज और डिड का यूज होता है, बाकी और सब टेंस तो सेम है, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि इसकी पहचान है कि एक तो रहा है आएगा, जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस रमा 2 घंटे से गाना गा रही है, वह 2 बजे से खेल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं और इसमें समय का जिक्र होता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म तो यूज़ करनी ही है, इसके अलावा हैज़ बीन या हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन, ठीक है ना। हैज़ बीन या हैव बीन का यूज होगा, हैज़ हैव लगाकर बीन लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रमा के साथ मैंने हैज़ बीन लगाया है और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लग गई है, तो हैज़ बीन सिंगिंग हो गया है। तो आपको मेन ये रूल याद रखना है कि इसमें हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा और आईएनजी लगेगा, और यदि बिना टाइम वाला कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो उसमें इज आर एम लगेगा या वॉज वर लगेगा या विल बी शैल बी लगेगा, ठीक है ना। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे वॉज वर है, यहाँ वॉज वर की बजाय हैड बीन लगेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, बस सिर्फ ये अंतर है, इसमें रहा है और इसमें रहा था, सिर्फ इतना अंतर है। टाइम इसमें भी चाहिए, टाइम इसमें भी चाहिए। रमा 2 घंटे से गाना गा रही है, रमा 2 घंटे से गाना गा रही थी, ठीक है। तो इसमें हमने हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करा है और इसमें हम हैड बीन का यूज़ करेंगे सबके साथ। प्रेजेंट और पास्ट में ये अंतर है, थोड़ा पास्ट आसान पड़ता है क्योंकि इसमें सबके साथ सब्जेक्ट के साथ अलग अलग यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर भी अलग अलग यूज़ हुआ, किसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है। पास्ट में सेम, जैसे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है उसी तरह से यहाँ पर सेम सबके साथ हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ध्यान रखना ये बीन वाले सेंटेंस है, तीनों में बीन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल उसी तरीके से, ये रमा 2 घंटे से गाना गा रही है, रमा 2 घंटे से गाना गा रही थी, और तीसरा है रमा 2 घंटे से गाना गा रही होगी। हालांकि ये टेंस जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हम लोगों को। तो ये इसकी पहचान है कि इसमें जो है रहा, होगा, रहे, होगे ये आता है और साथ में टाइम आता है, तो इसमें आईएनजी वाली फॉर्म तो लगेगी। इसके अलावा विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगेगा। ध्यान रखना, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इसमें हैज़ या हैव बीन लगा है, इसमें हैड बीन लगा है पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगेगा। या आप जो ये इनके किस टेंस में क्या यूज़ करते हैं, ये यदि आप इनको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने यहाँ एक आपको चार्ट के रूप में बहुत ही इजी वे में ये यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं। तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि किस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये तो थे हमारे रूल्स ऑफ टेंसेस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने इनको जो एक ओवरव्यू है वो लेने की कोशिश की है, जिसमें सारे रूल्स आ गए हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेंगे ये। नेक्स्ट हम जो है 1 बाय 1 टेंस लेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे, जो एक टेंस लेंगे। अब हम उसको डिटेल में सीखेंगे, हर टेंस का जो भी रूल है वो उसको हम डिटेल में लेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।